पुलिस की नालायकी से मुलजिम बरी हो जाते हैं। शिकरे यहाँ गिद्ध बनकर बैठे हैं। सीसीपीओ तो कहते थे कि 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सीसीपीओ उमर शेख पर बरहम, बोले चीफ के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दिया जाए। लाहौर में जराइम बढ़ने पर वज़ीर आला पंजाब भी परेशान। उमर शेख को वज़ीर आला हाउस बुलवाकर वार्निंग दे दी गई। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं, झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। फौज मुखालिफ बयानी का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को हिदायत। इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की वार्निंग। पीडीएम में शामिल 11 में से 10 जमातें ज़िम्नी इलेक्शन के बायकॉट पर मुत्तफिक। 10 जमातों का असेंबली से इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन के बायकॉट पर भी इत्तेफाक। एक बड़ी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने पर वज़ीर मौलाना ने तमाम जमातों को 1 जनवरी को बुला दिया। नैब का सवालनामा किरदार कुशी मुहिम है। मुझे तलब किया गया तो पूरी जमात पेश होगी, क्योंकि ये पूरी जमात पर हमला है। मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हम दबाव लेते नहीं, दबाव देते हैं। इस वक्त हुकूमत की चूलें हिल चुकी हैं। मौलाना ने पीडीएम जमातों से इस्तीफे भी तलब कर लिए। मौलाना और मरीम नवाज से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं ये दोनों पार्लियामेंट में नहीं हैं। फैसल वाउडा बोले मौलाना फजल रहमान को पहले बड़े और अब बच्चे मामू बना रहे हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस्तीफों के हक में नहीं। इस्तीफों में इंटरेस्ट 3 लोगों का है, फजल रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज। चौथा कोई आदमी जो सिस्टम के अंदर है वो इस्तीफे देने पे तैयार नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो। अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, शेख रशीद को पूरा यकीन। कहते हैं अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। अपोजिशन की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब से है। नेशनल डायलॉग हो जाए तो कोई कबाहत नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि सियासी मंजरनामा बदलता दिखाई नहीं देता। उम्मीद है हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर अहम इशूज पर बात होती है। मरीम नवाज की बिलावल और आसिफा के हमरा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र पर हाजिरी। मरीम नवाज ने फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी की शोहदा गैलरी का भी दौरा किया। मरीम नवाज नोडेरो से बिलावल के हमरा गढ़ी खुदा बख्शाई। मेयर इस्लामाबाद का इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पीर आदिल शाह 43 वोट लेकर मेयर मुंतखब। तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद को शिकस्त। नशिस्त नून लीग के शेख अंसर के इस्तीफे पर खाली हुई थी। घबराना नहीं, महंगी बिजली के मजीद झटके लगने वाले हैं। बिजली की 3 तकसीमे कार कंपनियों के टैरिफ में इजाफे की तजवीज़। गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर के सार्फिन से 916 अरब रुपए वसूल होंगे। मुल्तान रीजन के सार्फिन से 553 अरब रुपए वसूल करने की तजवीज़। नेपरा के फैसले के इतलाक की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। ठंडी ठंडी हवाएं, कराची सर्दी की लपेट में आ गया। जुमे तक सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई। लाहौर में पारा 2 दर्जे तक गिर गया। इस्लामाबाद में कड़ाके की ठंड, कोयटा में दांत बचने लगे। आइंदा पूरा हफ्ता मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। धुंध की शिद्दत बढ़ेगी। सर्दी बढ़ते ही गैस कम हो गई। कराची समेत मुल्क भर में गैस बहरान संगीन। सनतों को गैस मिल रही है, ना सीएनजी स्टेशन को। घर में गीजर हीटर तो दूर, चूल्हा जलाना भी इम्तिहान बन गया। शहरी महंगी एलपीजी लेने पर मजबूर। लाहौर के मजीद 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। इंतजामिया ने फहरिस्त काबीना कमेटी को भेज दी।
सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद PIA का सऊदीया के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। कोरोना के बायस सऊदी हुकूमत ने सिर्फ एक तरफा परवाजों की इजाजत दी। तर्जुमान के मुताबिक एक तरफा ऑपरेशन का माली बोझ PIA उठाएगी। पाकिस्तान ने बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों में 4 जनवरी तक तौसीक कर दी। MTI ऑर्डिनेंस नामंजूर, पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन का 31 दिसंबर को पार्लियामेंट जाने का ऐलान। MTI ऑर्डिनेंस की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा, डॉक्टर्स का ऐलान। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की पिम्स आमद, कहते हैं मुलाजमीन के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। फखर जमान के लिए बड़ा एजाज, पाक बहरिया में लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक मिल गया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने नेवल हेडक्वार्टर्स में फखर जमान को लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक तफवीज किया। कोरोना नए साल की तकरीबात पर भी भारी, ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर वेलकम आतिशबाजी, साहिल पर देखने पर पाबंदी। हुकाम का कहना है कि सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी आवाम घरों में TV पर देखें। सर्दी बढ़ते ही गैस कम हो गई, कराची समेत मुल्क भर में गैस बहरान संगीन। सनतों को गैस मिल रही है ना CNG स्टेशन को। घर में गीजर हीटर तो दूर, चूल्हा जलाना भी इम्तिहान बन गया। शहरी महंगी LPG लेने पर मजबूर। लाहौर के मजीद 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला, इंतजामिया ने फहरिस्त काबीना कमेटी को भेज दी। सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद PIA का सऊदीया के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। कोरोना के बायस सऊदी हुकूमत ने सिर्फ एक तरफा परवाजों की इजाजत दी। तर्जुमान के मुताबिक एक तरफा ऑपरेशन का माली बोझ PIA उठाएगी। पाकिस्तान ने बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों में 4 जनवरी तक तौसीक कर दी। MTI ऑर्डिनेंस नामंजूर, पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन का 31 दिसंबर को पार्लियामेंट जाने का ऐलान। MTI ऑर्डिनेंस की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा, डॉक्टर्स का ऐलान। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की पिम्स आमद, कहते हैं मुलाजमीन के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। फखर जमान के लिए बड़ा एजाज, पाक बहरिया में लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक मिल गया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने नेवल हेडक्वार्टर्स में फखर जमान को लेफ्टिनेंट का एजाजी रैंक तफवीज किया। कोरोना नए साल की तकरीबात पर भी भारी, ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर वेलकम आतिशबाजी, साहिल पर देखने पर पाबंदी। हुकाम का कहना है कि सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी आवाम घरों में TV पर देखें।